हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज का जो हमारा प्रश्न है वह है जैक मॉडल क्वेश्चन जो दिया गया है, उसी में हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 41। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 विवरण क्षेत्रों के नाम लिखें। तो हमारा क्वेश्चन जो है लौह अयस्क के विभिन्न 3 वितरण क्षेत्रों के नाम बताने हैं। तो हमारे भारत में जो लौह अयस्क के वितरण क्षेत्र हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, तो जिनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ जो बुक में दिया गया है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वितरण क्षेत्र है, भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ निम्न प्रकार की हैं, दिया गया है। सबसे पहला जो है वह है उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नौमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। तो उड़ीसा झारखंड पेटी जो इस उड़ीसा और झारखंड से में जो लगा हुआ क्षेत्र है, जैसे कि मयूरभंज और केंदुझर, और झारखंड में जो है नौमुंडी और जो गुआ है, यहाँ से आपका हेमेटाइट अयस्क प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर जो है ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। यहाँ अच्छी क्वालिटी का जो हेमेटाइट है वो पाया जाता है, जो कि सर्वोत्तम लोहे का अयस्क माना जाता है। इसमें गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पतन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो ये जो बेस्ट क्वालिटी का जो लौह अयस्क है यहीं से प्राप्त होता है। और इसमें बहुत सारा जो लौह अयस्क है विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वहाँ से जापान और दक्षिण कोरिया को भेजा जाता है। अगला जो है वह है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरू पेटी। तो यह जो है कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आप लौह अयस्क बहुत मात्रा में पाया जाता है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित केंद्रमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। यहाँ से जो जितना भी लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है या निकाला जाता है, इसे 100% निर्यात कर दिया जाता है। केंद्रमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में एक माने जाते हैं। संसार में सबसे ज़्यादा जो लोहा पाया जाता है उसमें से एक जगह है। लौह अयस्क करदम अर्थात स्लरी रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पतन पर भेजा जाता। पाइपलाइन के द्वारा स्लरी मतलब एक तरल रूप में मंगलुरु के पास एक पतन यानी बंदरगाह पर भेजा जाता है, वहाँ से भी इसे निर्यात किया जाता है। अगला है महाराष्ट्र गोवा पेटी। महाराष्ट्र गोवा पेटी जो है वह यह पेटी महाराष्ट्र और गोवा राज्य के रत्नागिरी जिले में है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है। यहाँ का जो लोहा है सर्वोत्तम नहीं है, ना ही बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इससे लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अगला है मरमगाओ पतन से इसका निर्यात किया जाता है। तो ये यहाँ पर दिया गया साफ साफ शब्दों में दिया गया, इसमें कोई हेर फेर नहीं करना, यहीं से आंसर लिख सकते हैं। और अगला इस मैप में देखते हैं। मैप में दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बुक से ही लिया हुआ मैप है। तो यहाँ पर दिखा लाल में जितने ट्रायंगल बने हुए लौह अयस्क की खाने हैं, यही जो है इसी पेटियों को दिखा रहा है। लौह अयस्क की जितनी पेटियाँ हैं उन्हें
दिखाया जा रहा है। तो लौ एस के खाने कहाँ कहाँ हैं, यहाँ पर देख लीजिए। हमने जो पहली बार बात किया उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा झारखंड बेल्ट में देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको गोवा, केंदुझर, मयूरभंज, ये 3 क्षेत्र जो है कुछ झारखंड में है और कुछ उड़ीसा में है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ और जो दुर्ग है, तो यहाँ पर आप देख लिए दुर्ग हो गया, चंद्रपुर हो गया, बेलाडीला हो गया, यहाँ ये भी क्षेत्र हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में आ जाता है और कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आता है। अब आते हैं हम लोग इधर कर्नाटक साइड में, तो कर्नाटक में बल्लारी और चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर है। देखिए बल्लारी भी है, चित्रदुर्ग भी है, तुमकुरू भी है, चिकमंगलूर भी है और केंद्रमुख भी है। तो ये सारा क्षेत्र भी लौ एस की खाने, यहाँ भी लौ एस की खाने हैं। और एक पेटी यहाँ पर दिया गया है, अगला जो पेटी यहाँ दिया है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में, तो यहाँ रत्नागिरी दिख रहा है आपको, गोवा दिख रहा है, मार्मा गाँव भी दिख रहा है। तो यहाँ 4 क्षेत्र देखिए ब्लैक में किया हुआ है और जहाँ पर रेड ट्रायंगल बना हुआ है। तो इन जगहों में आपको लौ एस की क्षेत्र हैं। एग्जाम में भी पूछा जाता है लौ एस की क्षेत्रों को दर्शाइए, तो यहाँ से भी आप अपना आंसर कर सकते हैं। और इस मैप वर्क अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से 2 मार्क्स तो आराम से ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप, मुझे आशा ही नहीं उम्मीद है आपको ये मैप अच्छा लगा होगा। इस मैप के माध्यम से आप लौ एस के खानों को दिखा सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में भी यूज़फुल हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। धन्यवाद।